बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। आई थिंक एक बार शुरू हो गई तो शायद आज मैं रुक भी ना पाऊँ। मैंने किरण जी से आप सबके बारे में, मेरे जवान दोस्तों, ये सारे सब जवान दोस्तों के बारे में इतना सुना था कि आप देखिए जिस वक्त मैंने आना था उसके 15-20 मिनट पहले मैं आ गई। इट प्रूव्स कि मुझे यहाँ आने की कितनी जल्दी थी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल मैं एक जगह थी जहाँ 6 साल से छोटे बच्चे मेरे साथ थे। उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी और गाने गाए और मस्ती करी, लेकिन उससे ज़्यादा मस्ती मैं आज यहाँ आप लोगों में देखा। मैं भी 60+ तो आई वाज अपना फ्यू ओनली, मैं भी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गई हूँ, लेकिन यहाँ आके तो मैं भूल गई हाउ ओल्ड आई एम। आई डोंट नो, आई एम 16 एंड फीलिंग 06 आल्सो। किरण जी आप लोगों के बारे में मुझे हमेशा बताती रहती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ आओ, आपको बहुत मजा आएगा। वाकई में आज मुझे बहुत ही मजा आया। आप घर के वो पिलर्स हैं, वो मजबूत स्तंभ हैं जिनके वजह से आपके परिवार की इमारत टिकी हुई है। और ये बात आप अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको नहीं डगमगाना है। आप डगमगाए कभी भी किसी भी वजह से तो वो इमारत ही ढह जाएगी। प्यार की तो यहाँ मैंने देखा कोई कमी नहीं है आप लोगों का किरण जी की तरफ, और किरण जी का छोटे मिन्ना जी का आप सबकी तरफ बेइंतहा प्यार मैंने देखा, इज्जत भी देखी। इसको ऐसे ही बनाए रखिए। और अब तो मैं भी जुड़ गई हूँ आपके साथ, अब तो बिन बुलाए भी आ जाऊंगी शायद, मुझे बस पता चलना चाहिए सीनियर सिटीजन प्रोग्राम हो रहा है। आई कम एंड जॉइन यू। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। बस प्यार करते रहिए। और सबसे पहला प्यार आपको अपने आप से करना है। डोंट फॉरगेट योरसेल्फ इन लविंग अदर्स। इट्स योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी। खुद से प्यार पहले कीजिए। मैं एक गाना और, अरे कितना अच्छा, अरे नहीं एक लाइन आप सुना बहुत बढ़िया। अरे मैं प्लीज आप लोग फरमाइश करें, मैं वो सुना दूंगी। बताइए आप, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? आप अपना फेवरेट सॉन्ग बताओ, कोई आप बताओ। ऐसे तो नहीं याद आता ना, समझ नहीं आता क्या सुना है, आप बताइए। तो सारे में एक साथ, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते से मैं दिल्ली कैसे आई और दिल्ली से फिर आके आप सबके साथ कैसे जुड़ी। वेरी वेरी लकी कि मैं आपके साथ जुड़ी और आप मेरी जिंदगी में हो। हम किसी से कम नहीं। पंजाबी बाग शाखा, हम किसी से कम नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एक मिनट साइड में यू, हैप्पी बर्थडे प्ले कर लो, गाना तो प्ले कर लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू निरंजन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम इनसे ये पूछेंगे, आप हम सब मतलब पूरे ब्रांच के मेंबर इंक्लूडिंग अस
आप हम सबकी कोई एक अच्छाई बताओ और एक बुराई बताओ। अच्छाई ये है कि बहुत बहुत प्यार करते हो आप लोग, लेकिन आपसे ज्यादा मैं आपको प्यार करती हूँ, इसमें क्या है? गुड आंसर। नहीं, गुड आंसर है। बुराई तो मैं ढूंढ ढूंढ के भी मुझे कोई नहीं मिल रही। हाँ, कभी कभी रूल तोड़ते हो, कोई बात नहीं, मुझे फिर भी प्यार आता है। कभी कभी कहना नहीं मानते, मुझे फिर भी प्यार आता है। वो कहते हैं सोशल वर्क ऐसे ही होता है, बहाने होते हैं, दिखावे होते हैं। लेकिन पहली बार ऐसे हुआ कि जब मैंने पंजाब केसरी की बात करी, मैम किरण चोपड़ा जी की बात करी, तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ साथ ही नहीं दिया बल्कि मुझे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी लिख के दिया करते थे। तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ही यादगार दिन है। आज हमारी किरण मैम जी का बर्थडे है, इसलिए आप सबको और किरण मैम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि आज हम इनका बर्थडे मना रहे हैं, इनका बर्थडे मना रहे हैं, और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और किरण मैडम को बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक। मेरे हस्बैंड भी इस संस्था के मेंबर थे, पर मैं कहती थी मैं नहीं जाती वहाँ पे, लेकिन जब मैं आई हूँ तो मेरा जाने को दिल नहीं करता कहीं और। हजारों में से एक सेलेक्ट होता है, उसकी महिमा जो होती है गुरु की अपरंपार होती है। तो ये जो भगवान ने हमारे को ये गुरु के रूप में शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो भेजा है, उनकी अपरंपार है, महिमा भी अपरंपार है, उनका फेस भी अपरंपार है। जो एक माँ हमें देती है, उस माँ की तरह इन्होंने हमें स्नेह दिया है, डांट भी दिया है, प्यार भी दिया है। इनका प्यार कभी भी मैं भूल नहीं सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुखी हो आपका जीवन, यही है कामना सबकी। प्रभु चरणों में मन अर्पण, समर्पण भावना सबकी। प्रभु चरणों में मन अर्पण, समर्पण भावना सबकी। सभी का मिल के ये गाना, बधाई हो, बधाई हो। एक हमने परफॉर्मेंस दी थी हमेशा, आज भी हमें वही परफॉर्मेंस करनी है। 22 ब्रांचेस हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बाग ब्रांच ऐसी है कि जो 100 लोग मिल के परफॉर्म करते हैं। तो अपने लिए तो तालियां बनती हैं भाई। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत में सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरम भोलेनाथ शंकरम, जय लोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरम भोलेनाथ शंकरम, सूर्यदेव जय महेश्वरा।
आज मुझे मालूम है इस ब्रांच में एक बहुत अच्छी बात है जो शायद किसी को नहीं मालूम, मुझे मालूम हो चुकी है। आज आपकी ब्रांच हेड किरण मदान का जन्मदिन। सिर्फ ये कितने साल की हुई है? 72 नहीं कहना, 77 आई कांट बिलीव। मुझे मालूम है हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में एक ऐसी मशीन है जो जमा कर देती है, पर ये नहीं मालूम था कि ये एग्जाम्पल हमारे सामने इतनी है। आज आपके बीच में श्रीमती संगीता सक्सेना जी, जो हमारे दिल्ली के बहुत ही कर्मठ जो गवर्नर हैं, उनकी पत्नी है। गवर्नर जी की तो पत्नी है ही, पर अपने आप में ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपके बीच में आकर, मैं बताऊं अगर कोई गवर्नर की वाइफ हो तो मुश्किल होता है ना बुलाना, तो ये आपके बीच में आकर अपने आप को आप जैसा ही समझ रही हो, बहुत खुश हुई है। मुझे कह रही थी कि मुझे बहुत एनर्जी मिली है यहाँ पे। आपको भी मिली। तो संगीता जी, ये हमारे लगभग 22 वर्ष हो रहे हैं और हमने 7 लोगों से शुरू किया था। अब पूरे इंडिया में 25 ब्रांचेस हैं। उसमें ये जो आपने आज देखा, ये सिर्फ एक्टिविटीज़ नहीं है, दिस इज़ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि इस उम्र में अल्जाइमर होता है और जॉइंट पेन्स होती हैं, तो उसको बचाने के लिए ये सारी जो किरण जी ने एक्सरसाइज कराई हैं, आप सोच नहीं सकते। इसमें हेमा मालिनी भी है, इनमें देवानंद भी है और शाहरुख खान भी है इनमें, और किशोर कुमार भी है। सारे मैं तो बहुत सारी आलिया भट्ट भी देख रही हूँ। आलिया भट्ट भी है, इनको रोको ना तो ये आलिया भट्ट से भी कम है। तो ये आप मानोगे, इनमें हम कॉन्फिडेंस भरते हैं। एक बार हमारा एनुअल प्रोग्राम था, तो होम मिनिस्टर कंट्री के आए हुए थे, तो मैं इनको हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि आप किसी से कम नहीं, आप मर्यादा में रहकर हर बात करो। तो जब होम मिनिस्टर स्पीच देने उठे, तो हमारे एक सीनियर सिटीजन जो अब नहीं रहे, वो उनकी सीट पर जाकर बैठ गए। तो मैंने कहा, भाई स्पीच बोल के आएंगे तो उन्होंने बैठना है। कहते, मैम आपने तो सिखाया था, हम किसी से कम नहीं। तो ऐसी बातें होती है। और हम लोग इनके फैशन शो भी करते हैं, रैंप वॉक, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे अंदाज। तो हमारी नोएडा की एक मेंबर है जो 80 इयर्स की है, तो उनका जब ड्रेस तैयार हो रही थी तो उनका ब्लाउज गुम हो गया, क्योंकि इस उम्र में इनके शौक बड़े होते हैं जो सारी उम्र इनके नहीं पूरे हुए थे। तो उनको हमने कहा कि आपके टेलर हैं, वो स्टिच कर देते हैं ब्लाउज। कहते नहीं, मुझे वही चाहिए, क्योंकि बचपना होता है ना, तो कहते मुझे वही चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? कहते उसके पीछे कुछ नहीं था, मुझे वही चाहिए। मतलब उनको बैकलेस ब्लाउज पहनना था, उनका शौक था। और जो आप देख रहे हो डांसिंग दादी, इसी ब्रांच की है। अच्छा, हाँ, जो बॉम्बे में है डांसिंग दादी, हाँ, वो इसी ब्रांच की है। और यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको डिप्रेशन था, लोनलीनेस थी। ये 20 साल पहले सुसाइड करने जा रहे थे। तो ये आप अपने मुँह से बताओ। मैं बता सकता हूँ, जिस समय ये ब्रांच शुरू हुई थी, मैं उसी समय सदस्य बना था, यहाँ आया था और जुड़ा था। उस समय हमारे माता जी थे, हट्टी वाले में जो है, तो उनको मैंने कहा था, मैं कहा बाबू जी मेरी पीठ पे हाथ रख दीजिए कि मैं कुछ काबिल बन जाऊं। तो मेरे बहुत बड़े डिप्रेशन में था अपनी घरेलू परेशानी की वजह से। तो इन्होंने वकीलों के साथ, डॉक्टरों के साथ और अब खुद अपने साथ मुझे समय दिया, और उसके बाद बोले कि सुसाइड मत करना। और मैंने इनकी काउंसलिंग और वो जो जिसे कहते हैं मीटिंग, उससे मैंने एनर्जी प्राप्त की, और आज मैं फिर दोबारा इस संस्था से, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से जुड़ा। और मेरी कविता मशहूर रही, ये कैसी दिल्ली है भाई।
एक ब्रांच के यहाँ पे आए थे, तो बच्चों को लेके आए थे वो, मैंने शायद आपको भी नहीं सुनाया। तो हमने बच्चों से बोला कि आप में से कुछ गवर्नमेंट को कहना चाहते हो, आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप मोदी जी को या गवर्नमेंट को बताना चाहते हो, आपकी क्या चाहत है। उसने क्या कहा, कुछ ऐसा प्रोग्राम रखो जहाँ पर ये कंपलसरी हो कि यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे तो एंट्री मिलेगी। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ थैंक यू फ्रेंड्स फॉर हैविंग मी। मैं आप सबको फ्रेंड्स मानता हूँ क्योंकि हम सब सेम एज के हैं, तो हम फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो आपने सबने मुझे छोटा मिन्ना जी बुलाया, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो इफ आई कैन लिव अप टू हिज नेम जस्ट येट, बट आई एम ट्राइंग। आई हैव ऑल योर सपोर्ट एंड आई विल कीप ट्राइंग इन द फ्यूचर। जब यमला पगला दीवाना हो, किसी बात न जाना के तो मन प्यार करती है, साथे उत्ते वो मरती है, के मन प्यार करती है, हाय हाय हाय, साथे उत्ते वो मरती है। पिछले 22 वर्षों से वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब हर बुजुर्ग को, हर वरिष्ठ को यहाँ पर एक नई दिशा दे रहा है ज़िंदगी की। कैसा लगता है जब आप इनके साथ यहाँ जुड़ती हैं, कैसा महसूस होता है, कितना प्रेरणादायी होता है? प्रेरणादायी तो इस कदर है कि मैं यहाँ बिफोर टाइम आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में और ज़्यादा लोग किरण जी जैसे हों तो इस दुनिया का दुख दर्द कितना हद तक कम हो सकता है। किसी भी बुजुर्ग को एक आंसू भी कभी टपकाना ना पड़े इस अभाव में, इस प्रेम के अभाव में कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई वैल्यू नहीं करता। हमने कहते हैं, मैंने सुना है कहीं और कहीं, मैं बहुत इसको साक्षात होते हुए देखती भी हूँ कि एक बाप 4 बच्चों को पाल सकता है लेकिन 4 बच्चे मिलके एक बाप को नहीं पाल सकते। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सब कुछ है सबके पास, बस इस वक्त प्यार की और वक्त की ही कमी है। वो इतना मुश्किल नहीं है किसी भी बच्चों के लिए देना। लेकिन किरण जी जो आप काम कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू, गॉड ब्लेस योर हैंड्स, गॉड ब्लेस योर हार्ट। और आप सब लोग को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे जैसा आज माहौल मिला ऐसे ही बनाए रखिए। बस दिल तो बच्चा है और दिल जवान रखिए, दिल जवान तो हम जाओ।
खुश है